अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैरिन अहमद और आज कुछ बातें करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे और आप लोग से शेयर करेंगे। पहले मैं सुनाती हूँ। हाँ, अपनी हम लोग कुछ बातें करेंगे हॉरर टाइप की जो आपके साथ हुआ। समझ ले, हॉरर टाइप जो हमारे साथ हुआ था। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चलता रहता है, होता रहता है। बचपन की बात है, बचपन में होता रहता है, तो आप लोग से मैं शेयर करती हूँ। एक दफ़ा मैं मनाज जा रहे थे, कहीं बाज़ार की तरफ जा रहे थे, तो काफ़ी पुरानी बात हो गई। हम लोग ज़्यादा छोटे भी थे। तो हम लोग के सामने से एक लड़का आया, बच्चा चलते हुए आया और कहने लगा, आप लोग ने मुझे पहचाना? मैंने मनाज का नहीं बेटा, हम आपको नहीं जानते। और आगे हम लोग नहीं जानते कौन था। फिर वो आगे चला गया, थोड़ी दूर गया तो हम लोग वापस आए, तो वो आया दोबारा और उसका चेहरा फेस ऐसा होता है जैसे पसीना पसीना, दाने दाने, मतलब पानी ऐसे पसीना भरा हुआ था उसके फेस पे, पूरे चेहरे पे। और वो फिर और ना फिर वो हाँ तो अब बोलो। वो फिर उसका जो चेहरा बहुत पसीना आया हुआ था, फिर रुक गया वो। हम लोग भी रुक गए, कहने लगे, बात सुने, मुझे पहचाना आप लोग ने? ये तंग करती तो हम लोग तो नहीं जानते थे उसको। फिर उसका वो ये जो फेस था ना, पूरा यूं गोल घूम गया, चेहरा टर्न हो गया, पूरा गर्दन से ऐसे गोल। मैं आज कुछ समझ में नहीं, हम लोग भागते रहे पागलों की तरह, बस भागे हम लोग। उसकी तरफ देखा भी नहीं, पीछे मुड़ के। ऐसी जगह भागना ही बेहतर होता है। पता नहीं वो क्या चीज़ था, वो कुछ शय था, वो क्या चीज़ था पता नहीं। फेस में दाने दाने भरे, वो किसी शैतान का हमजाद, इंसान का हमजाद और शैतान था, क्या था वो लड़का। तो ऐसा। और मगरिब के कुछ बात ये हुआ था, मगरिब की अजानों के बाद हम लोग निकले थे, तब ये हुआ था। फिर हम लोग भागते हुए आए घर में, इतने तेज भागे, मेरे तो सीने में दर्द हो गया। ये 8 बजे का टाइम हो गया। हाँ, घर आए, घर में जल्दी से दरवाज़ा खोला, अंदर घुस गए। फिर हम लोग ने आयतल कुर्सी और ये सब दुआएं पढ़ी, और फिर वो दिन और आज के दिन मैं नहीं भूलती। ऐसा अजीब सा सन्नाटा भी होता उस दिन रोड पे, तो अजीब सा होता। ये सच्चा है, ये बिल्कुल सच है। मैं कोई कहानी नहीं गा रही, कोई स्टोरी नहीं सुनाई, ये सच है जो हमारे साथ हुआ है। और हमारी सिस्टर गई हुई थी अपने ससुराल, और रात का टाइम था, हम ड्रामा देख रहे थे। जो एक ड्रामा आता था वैम्पायर वाला, तो हम वो देख रहे थे बैठ के। तो सर्दी का दिन था, हमारे रूम का, कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ, तो हम लोग परेशान हो गए, अभी कौन आया रात के इस वक्त 12 बजे। तो हमने इधर पहले सूरह फलक सूरह नास अपने पर दम किया, और फिर जब दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। ये हुआ। और आप बताओ अपनी जो कॉपी ओढ़ कर आई थी। हाँ, और एक दिन मैं घर में अकेली थी, सब लोग बच्चे और ये सब लोग स्कूल गए थे, दाई लोग जॉब करते स्कूल गए हुए सब, और मैं अकेली बैठी थी। तो दूसरे कमरे से कोई कॉपी किसी उड़ते हुए ऐसे ऐसे उड़ते हुए आके गिर गया। कोई, मैं जाके देखी दरवाज़ा हिल रहा, ना कोई उस दिन हवा चल रही थी, ना कुछ ऐसा कुछ था कि बिल्ली, हम लोग बिल्लियाँ पालते हैं, बिल्ली एक बिल्ला नहीं था घर में। और वो कॉपी उड़ते हुए ऐसे मुझे कोई डरा रहा है, फिर बाद में दरवाज़ा हिला रहा है। वो चीज़ जो मुझे कह रहा है, मुतवज्जो कर रहा है कि ये मुझे तंग कर रहा था। मैं भागते हुए गई, मैंने पड़ोस में नॉक करके बुलाया बच्ची को। तो मैं तो हवा खराब, आंटी आ गई, आंटी आ गई। फिर वो आंटी आई, फिर मैंने आयतल कुर्सी पूरा घर में पढ़ा दम करके, दुआएं पढ़ी। फिर ये लोग स्कूल से आई, फिर मैंने बताया, मैं फिर जान में जान आई, तो वो आंटी आगे से बैठ गई। ऐसा भी होता है जब अकेले घर में। हाँ, एक बच्ची थी बिनिश, तो ऐसा होता है, वो छोटी थी, तो ऐसा होता है। माशा से बड़ी हो गई। उत्तवाक वो भी घर में थी उस दिन। हाँ थी ऐसे। तो इस तरह से हो जाता है। और एक दफ़ा मैं मनास ही जाते हैं, हम लोग शुरू से बाजार खुद जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपना काम खुद। मम्मी बीमार थी तो हम लोग खुद जाते थे, छोटे थे उस ज़माने में भी। तो हम लोग जा रहे थे, एक स्कूल था बहुत पुराने ज़माने में, मैं नाम नहीं लूँगी उस इलाके का। तो हम लोग जा रहे थे, जब मैं मॉडल में पुरानी बात बता रही हूँ। फिर वो उस तरफ हम लोग गए, तो एक घर है ताला जो हमेशा से बंद है, वो घर हमेशा ही से बंद है। तो हम लोग उस गली से गुजरे, तो पहले ताला लगा था, जब वापस आए तो एक खातून खड़ी हुई गेट खोल के, तब कहने लगी, आओ मैं तुम लोग को खाऊंगी, अंदर आओ। और लाइट भी गई हुई थी पूरे इलाके में, इत्तेफाक से उस दिन लाइट भी गई हुई थी। गाड़ियाँ चल रही थी, लोग भी चल रहे थे, लेकिन वो घर जो उस तरफ था, बिल्कुल गली में सन्नाटा था। हम लोग शॉर्टकट करके वहाँ से निकल के घर की तरफ आते थे। तो फिर वो खातून कह रही, मैं तुम लोग खा जाऊंगी कच्चा जब मैं नाज। तो फिर भागे एक शॉप में घुस गए हम लोग। तो अंकल को बताया, वो शॉपकीपर जो थे उनको बताया, उन्होंने कहा बेटा ऐसा हो जाता है, वो घर कुछ है हॉन्टेड टाइप का, मैं नाम खाली नहीं लूंगी। वो मॉडल मैं पुराने ज़माने का बता रही हूँ, मैं यहाँ का नहीं बता रही। और फिर
अंकल ने कहा वो वाकई वो हॉन्टेड ऐसा होता है ऐसा भी जो घर खाली हो तो उसमें बसेरा हो जाता है जिन्नातों का। क्योंकि होता है ऐसा। तो मैंने कहा आज कुछ हॉरर बातें करेंगे, और जो रियल में, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है जो हमारे साथ। और एक दफ़ा मैं अपने कपड़ों में इस्त्री कर रही थी, तो हमारा रूम और भाई का रूम इस तरफ था, हमारा रूम इस तरफ था। मैं नीचे बैठ के इस्त्री कर रही थी, तो एक हाथ आया, पर्दा कर्टन जो होता है बराबर करा था, तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं समझी भाई होगा, लेकिन हाथ अजीब सा था, मोटा मोटा, इंसानों के हाथ नहीं होते। फिर भाई बाहर से आते, तो मैंने कहा है, मैंने भाई से पूछा कि आप कमरे में नहीं थे? कह रहे नहीं, मैं तो अभी बाहर से अपने दोस्तों से मिल गए। तो कमरा खाली था उनका, भाई तो बाहर से आ रहे थे। मैं हैरान हो गई, वो हाथ किसका था? जिन्नात का बसेरा तो था। हॉन्टेड होते हैं, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में है कि होता है, इससे हाँ, चीज़ें होती रहती है। कहते हैं ना गैर मरई मखलूक, ये जो बोला जाता है उर्दू में, तो जैसे ये हम जिन्नात बोला जाता है। होता है, वो हमजाद ही होते हैं, इंसान के भी हमजाद होते हैं, शैतान होते हैं जो ये सब। और जो जहाँ पे सन्नाटा हो, घर खाली होते हैं बहुत से, तो वहाँ जिन्नात का बसेरा हो जाता है। हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। हाँ, एक बात और बताऊँगी, दुनिया में जिन्नात हमें देख सकते हैं, और जन्नत में जब इंसान और जिन्नात दोनों जाएंगे तो जिन्नात हमें नहीं देख सकेंगे, इंसान बल्कि जिन्नातों को देख सकेंगे जन्नत में, क्योंकि जन्नत इंसानों के लिए तो बना था। तो इंसान जन्नत में जिन्नों को देख सकेंगे, और दुनिया में जिन्नात हमें देखते हैं। और एक और स्टोरी जो मेरे में सच्चा है, ये सच्ची बात है और कोई झूठ नहीं है। पहले भी हमने वीडियो में बताई थी, पहले भी सुनाया था आप लोग को। मैं मनास छोटे थे, सो रहे थे हम लोग, और अम्मी का बेड था और मेरा मनास का। तो फिर क्या हुआ, एक हाथ ऐसे, बस इतना सा हाथ आया, लोहे का। मुझे थप्पड़ मारे जा, यूं यूं ऐसे मारे जा रहे। फिर बाद में मुझे अटैक किया इधर गाल पे, यूं यूं। मैं नींद में थी, मैंने हाथ यूं पकड़ लिया था, मैं समझी और मनास नींद मुझे में, मार रही हाँ, है। मैं समझी मेहरीन मुझे मारी है, मेहरीन समझी कि मैं मार रही हूँ। फिर जब आँख खुली, हमने लाइट ऑन किया, बाकायदा हाथ उसके ऐसे थे, आयतल कुर्सी पर दम किया, फिर जाके सुकून से सोया। नोकदार, जैसे कोई स्टील का हो, फिर ऐसे हमने कोई अम्मी को उठाया, लोहे का हो, और यूं बाकायदा यूं यूं ऐसे 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 चुभन हो रही। ऐसे मारे। मैंने मैंने पकड़ भी लिया, मैंने आँख ऐसे खोल करके। के देखी, वो लोहे का हाथ था, बस इतना लोहे सा का, हाथ था। इतना सा, यूं मारे जा रहे। वो था हमारा जो मॉडल वाला घर था, वहाँ पे जिन्नात का असरात भी बहुत काफ़ी थे, वो था भी और बहुत पहले पुराने पूरा वाले, जंगल था, पहले आबादी नहीं थी इतनी। बहुत कदीम घर था वो। हाँ, हम लोग बच्चे थे, छोटे छोटे। और भाई को एक दफ़ा छत से भी धक्का दे दिया था ना, हाँ, वो छत शायद पे बच गया भाई, बच गया, उसको छत से धक्का दे देता। बच गया, लेकिन वो आगे दूसरा छत था, तो उसमें पैर रख लिया, उसमें बच गया। उसमें कुछ था, कुछ असरात था। किताब, लोग जैसे कहते हैं ना, इस लैंग्वेज में बोलते हैं हिसाब किताब, यानी कुछ था, हॉन्टेड था वो। हाँ, तो ऐसा होता है, हो जाता है। और ये हमने जो आज शेयर किया है बिल्कुल सच है, रियल है, ये कोई हम फेक वही स्टोरी। कहानी सुना रहे हैं जो हाँ, हमारे साथ हुआ। हाँ, और आप लोग के साथ क्या कुछ होता है, और आप लोगों के लोग साथ भी क्या कुछ होता है, बताइएगा। और भी लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता है, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ होता है ज़रूर, होता है। ज़िंदगी में एक बार 2 बार कभी ना कभी होता है। तो लिहाजा इंसान को आयतल कुर्सी और 4 कुल लाजमी पढ़ना चाहिए। हाँ। हम लोग पढ़ते थे, अम्मी ने सिखाया हुआ था छोटे से, और वो आदत हमारे अभी तक है। मोहल्ले में एक बच्चा था, सलमान, वो भी छोटा था, मैं भी छोटे थे, हम लोग भी, मैं उससे बड़ी थी। बस हम लोग बुक स्टॉल जा रहे थे, तो रास्ते में एक पागल टकरा गया, पीछे पड़ गए हम लोग वहाँ से भागते भागते वापस आए। फिर छत पे गए अपने, फिर अंकल को आवाज़ दी, अंकल आए, पड़ोस के अंकल आए, फिर उन्होंने पागल को पकड़ा। पता चला वो लड़का के ऊपर साया था, वो असल में उनके दादा की डेथ हो गई थी उस लड़के की, तो वो कब्रिस्तान जाता था, तो उसके ऊपर हमजात का असरात हो गया था, तो वो मोहल्ले में सबको तंग करता था। फिर उसका रूहानी इलाज करवाया, वो लड़का ठीक हो गया था, सबके पीछे पड़ता था। ये भी हकीकत कहानी बता रही हूँ। वो बड़े बूढ़े नहीं कहते साया हो गया, असरात हो जाते हैं, होता है ये सब हो इसलिए जाता कहते हैं कब्रिस्तान जाए, आयतल कुर्सी, 4 कुल, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास ज़रूर पढ़ के जाए, और बिस्मिल्लाह भी दम करके जाए। और इंसान को जाने पाक साफ रहना चाहिए, और नहा धो के साफ सुथरा हो जाना चाहिए। कहते हैं ना पाक नहीं, बड़े कहते हैं हम ना साफ पाक नहीं, सुथरे रहते हैं, दुआएं पढ़ते वजू हैं, करें, इसलिए हमारी बचत हो जाती है। नहा धो हमेशा कब्रिस्तान नहा धो तो साफ सुथरा सबको पढ़ना चाहिए दुआएं, और साफ सुथरा रहना चाहिए। कपड़े पहने, वैसे ही नहीं जाए। और जिन लोगों को डर लगता है ना, जो हल्के मिजाज के होते हैं, वो तो गुरेज करे, लेकिन दुआ पढ़ के जाए अगर मजबूरी हो जाना। ऐसा अगर मजबूरी हो तो ज़रूर जाए, और घर से पढ़ के बख्शवा सकते हैं वैसे।
बाज़ लोग नहीं भी डरते हैं लेकिन उनके साथ हो जाता है क्योंकि वो दुआएं नहीं पढ़ते, इसलिए कब्रिस्तान जाएं, कहीं बाहर जाएं, घर में भी रहें, दुआएं ज़रूर पढ़ा करें। फजर के टाइम, असर के टाइम और रात को सोने से पहले ज़रूर दम करके इशार करके सोया करें। और एक और बात कहूँगी, कब्रिस्तान जाए तमीज़ से जाए, कब्रों को ना कुचले, देख कर रास्ता देखा देख देख के आप कोशिश करें कि कब्र को ना कुचल कर जाए, पैर रखे नहीं उस पर, आराम से तमीज़ से निकल के आ जाए और सब पर फातिहा पढ़े ज़रूर। ये सब हो जाता है, ये सच्ची बात है, कोई फेक स्टोरी नहीं होती है। हम लोग सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, और सच हम वही कहानी सुना रहे हैं जो हमारे साथ सच हुआ। है। और एक और भी अब मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और, हाँ, एक हमारी अम्मी की पुप्पू थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं, बेचारी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो वो सुनाती थी, वो पुरानी कहानी सुनाती थी कि एक बच्चा, एक खातून थी, उनका ना छोटा बच्चा डेथ हो गई थी उसकी। तो वो फिर क्या करती थी, एक दफ़ा उन्होंने क्या, उनके बहुत सारे लोग, रिश्तेदार लोग मर चुके थे, तो वो नज़र न्याज करती थी, लोगों को खाना बांट रही, हलवे बना के, जैसे शब रात का सीज़न था, तो हलवा और ये पूरी, ये रोटी, इस तरह की चीज़ें, तो वो मोहल्ले में बांट के लोगों को खिला रही थी। तो बाद में क्या हुआ, फिर वो कब्रिस्तान भी गई अपने बच्चे को लेके, एक बच्चे की डेथ हो गई और एक बच्चे को लेकर कब्रिस्तान भी गई, उनका दिल नहीं मानना, बच्चे के लिए चली गई। बाद में जब वो वापस आई मगरिब के बाद, तो वो उनका जब बेटा था, तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो उसको बुखार चढ़ गया, कुछ बोल नहीं रहा है, कह रहा, फिर बाद में उठा तो कहने लगा, अम्मी मुझे और खाना दे। तो और जब हलवा पूरी और जो भी घर में खाना था, वो बच्चा मुस्तकिल मांग मांगे खाए जा रहा। तो घर वाले सब परेशान हो, क्या हो गया इस बच्चे को, बीमारी तो इंसान खाता भी नहीं, बुखार में कैसी कैफियत होती है, इंसान खा भी नहीं सकता, लेकिन वो बच्चा मुस्तकिल मांग के खाए जा रहा है। इतना खाना खाया तो वो पड़ोस से मांग के ले आई कि अब मेरे पास, अब मुझे बनाना पड़ेगा। फिर बाद में उन्होंने मौलवी साहब को बुलवाया, तो मौलवी साहब ने कहा कि ये इसके ऊपर कोई चढ़ गया है, यानी कोई साया है इसके ऊपर। तो बाद में उन्होंने फिर इलाज किया और फिर कहा, आपने ऐसा करें, किसी और गरीब बच्चे, जो यतीम बच्चे, उनको खाना वाना कर दें, तो उनको सदका करें, ये करें। तो उन्होंने वही किया, फिर जाके काफ़ी 2 दिन बाद फिर वो नॉर्मल हो गया बच्चा, फिर वो सही हो गया। तो इस तरह हो जाता है। आजकल ये खांसी भी बहुत चली गई पूरे दुनिया में। हाँ, जो हम लोग अभी भी खांस रहे हैं, सब खांस रहे, ऐसा लग रहा है पूरा पाकिस्तान खांस रहा है, मुश्तरका तरह सब खांस रहे हैं। कोई बीमारी शायद चली है, अभी मैं रिसर्च करूंगी, नेट में देखूंगी, एडिनो पता नहीं क्या नाम, पता नहीं कोई वायरस है जो कराची में वायरस है, आजकल फैला हुआ है, तो वो खांसी हो रही है सबको, तो सब खांस रहे, पूरा मोहल्ला खांस रहा है, पूरा हम लोग खांस रहे, पूरे घर वाले खांस रहे, हर कोई खांस रहा है, पूरा पाकिस्तान खांस रहा है। हम तो गर्म पानी पी रहे हैं, जो शानदार फाँक रहे हैं, उससे ज़रा आराम आ जाता है, खांसी की सिरप पी रहे हैं तो आराम आ जाता है, लेकिन ये वायरल हुआ है, चला हुआ है बीमारी, खांसी वाला। तो आज हमने ये थोड़ी सी स्टोरी शेयर की आपसे, डरावनी किस्म की, और आप भी बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ। हाँ, और लोग भी बनाते हैं हॉरर वीडियोस, बातें सुनाते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं, अच्छा लगता है। और इंसान कोशिश करे, बाद में बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, तो छोड़ा नहीं करे, जो लंबी है हकीकत जो में वो रियल आपके में, साथ हाँ, रियल में वो बताएं, हमारे साथ तो हमने वही बताया। और हाँ, सदका जिनके घर वाले चले जाते हैं, तो कोशिश आपका, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप सदका करें और गरीबों की मदद करें, और अपने घर वालों की जो चले जाते हैं दुनिया से इस साल सवाब के लिए, ये क्या करें, तो उनको सवाब मिलेगा और आपको भी अजर मिलेगा और किसी का फ़ायदा भी हो जाएगा, सबका जरूर किया जिंदा करें, इंसानों का दूसरों की फ़ायदा हेल्प करें तो आपकी परेशानी भी टल जाएगी और किसी का भला भी हो जाएगा। हाँ, तो ये सब सच्ची कहानी होती है, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, जो हमारी नानी लगती थी रिश्ते में, उन्होंने सुनाई थी, अम्मी की फुप्पू, तो वो काफ़ी स्टोरी नाना सुनाती की थी, सिस्टर हाँ, थी। नाना की सिस्टर, तो उन्होंने काफ़ी कहानी सुनाई थी। अब इस वक्त मुझे जब वीडियो बनाती हूँ दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है, अब जो जो मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा चलो आज शेयर करते हैं, मैंने कहा वीडियो बनाते हैं छोटी सी, तो हम लोग शेयर करते हैं। तो आज हमने बताई जो हमारे साथ हुआ था रियल में, मेरे और मनाज के साथ, हमने वो शेयर की। मैं एक बात कहूँगी अपने व्यूअर से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब करके डिलीट करते हैं तो वो सब्सक्राइब ही मत किया करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी भला हो जाए। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जानवरों के लिए और इंसानों के लिए शेल्टर होम खोलूं, तो आप लोग के सपोर्ट से हो जाए हमारा चैनल सब्सक्राइब 1000 कर दीजिए, 1000, तो ताकि हमें भी भला हो, हमारे साथ हमें भी पैसे मिले, ताकि हम उन पैसों से अपना तो करेंगे भला, लेकिन हम शेल्टर होम बनाना चाहते हैं जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, इंसानों की भी हेल्प हो जाएगी और जानवरों की भी हेल्प हो जाएगी।
तो आप लोग के सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। ना बस जो मुझे- हमारे बस में है तो हम वो करते रहते हैं, छोटे मोटे करते ही हैं। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम आगे जा सकेंगे, यानी दूसरों की हेल्प कर सकेंगे, इंसानों की भी जो ज़रूरतमंद है और जानवरों की भी मदद कर सकेंगे। तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। बेशक अगर ना देखें, आपको नहीं अच्छा लगता मत देखें, लेकिन सब्सक्राइब कर दें। व्यूज़ आते हैं हमारे बहुत, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारा भला हो जाए और हम दूसरों के भी भला कर सकें। सब्सक्राइब कर दें हमें। व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लोग देखते हैं, वॉच टाइम ज़्यादा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपको ना भी अच्छा लगे फिर भी सब्सक्राइब कर दें। हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट सोचें कर कि रही किसी का भला हो जाएगा। ताकि हम शेल्टर होम बना हाँ। सकें, बिल्लियों के लिए और भी जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। हम मैं लोग इसलिए कह रही हाँ, मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं ताकि हेल्प कर हम सकूं लोग चाहते दूसरों हैं को। हम हर लोग चीज़ चाहते हैं अच्छी तरीके से ईमानदारी से, हम लोग ईमानदारी कोई से हाँ काम करें। कोई तो ऐसा आप लोग काम नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिए। बेशक आपको नहीं अच्छा लगे हमारे वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब कर दें ताकि हम मदद कर सकें दूसरों की, मोनेटाइज हो जाए जाके चैनल। मोनेटाइज हो जाए हमारा चैनल भी, हाँ, तो हम मदद कर सकें इंसानों की भी और जानवरों की भी। मैं इसलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दें, भला हो जाए, ताकि क्योंकि हमारी नीयत बहुत अच्छी है और ये हम पोनी मदद करना चाहते हैं। बचपन में बांधते थे हम लोग, अब भी बांधते हैं। ये मैनास के कितने अच्छे हाँ, लगे। हम लोग बचपन से बांधते हैं, पहले तो और घने बालते हमारे, तो हमें अच्छा लगता है और लोग तारीफ करते थे। मैं एक दफ़ा छोटी थी, मैं अपने गेट में खड़ी हुई थी, बच्ची लड़की जा रही थी, मुझे देख के कहती है बच्ची की पोनी कितनी अच्छी। पहले तो और अच्छे थे, घने बाल थे मेरे। मैनास सबसे अच्छे बाल थे, वो बड़ी वाली के भी। मेरी बड़ी वाली बाद में sister मेरा भी। नंबर आता है, पहले मैना बड़ी वाली के मैनास दोनों के अच्छे थे, फिर बाद में मेरे। अब तो ख़राब हो गए खैर। तो ये ख़राब हो जाते हैं। सारे लाइफ में टेंशन्स होती हैं एज जो हो कि हम जाती शेयर है, नहीं करते और बहुत सारी ज़िंदगी टेंशन इंसान के होते, तो हम तो हाँ। शेयर नहीं करते किसी से। और करना भी नहीं चाहिए। कोई मुखलिस नहीं होता आपके लिए, लोग सुनते हैं और हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हाँ, मुझे तो हम लोग के कुछ लोग यूट्यूब में बहुत अपनी परेशानियां शेयर करते हैं। मैं कहती हूँ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग सिंसियर नहीं होते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं क्यों लोग अपना पटारा लेके खोल के बैठ जाते हैं अपनी वीडियोस में परेशानियों को। दिखाते हैं, तो नहीं लोग दिखाना चाहिए। आपके लिए मुखलिस कोई भी नहीं है। लोग हंसते हैं, हंसेंगे, आप मजा लेंगे, आपकी जिंदगी का मजाक हेल्प बहुत उड़ाएंगे। कम लोग करते कोई हैं हेल्प और नहीं करेगा। हंसते लोग ज्यादा हैं। तो कोशिश करें, हाँ, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो अपने परेशानी को पटारा खोल के बैठ जाते हैं सबके सामने। लोग आपके लिए मुखलिस नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं, बिल्कुल मैं ये भी कहूँगी, इंजॉय हमदर्द करते हैं हाँ, दूसरों की परेशानियां देख के। आजकल कोई के लोग आपका हमदर्द नहीं है, आप खुद हेल्प अपने कोई नहीं दोस्त करता, हैं। मजाक उड़ाते हैं दूसरों की। आप खुद अपने हमदर्द है, कोई आपका हमदर्द नहीं होता है। और अल्लाह से बेहतर कोई आपका हमदर्द दोस्त नहीं। नहीं है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके। सगे बहन भाई माँ बाप हाँ। होते हैं और अल्लाह है। और कुछ अच्छे कुछ अच्छे रिश्तेदार, रिश्तेदार कोई भी होते हैं, दोस्त अच्छे होते दोस्त हैं, भी होते अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम जानने वाले होते हैं होते कुछ, हैं लेकिन बहुत कम। आजकल के दौर में। आजकल के दौर पे पहले के दौर में तो फिर भी करते मैं थे। ये बता दूं सबको, कोई आजकल के किसी दौर के में कोई लिए ज्यादा कोई सिंसियर लोग नहीं काम मिलेगा। करेगा, कोई नेकी करेगा, उसका कोई मकसद होगा। हम्म। बगैर मकसद के कोई काम भी नहीं करता किसी के हाँ, लिए। जो लोग हेल्प करते हैं आजकल के दुनिया दौर बहुत आजकल के दौर में जो हाँ, हेल्प करते हैं उनका अपना मकसद होता है। दुनिया बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरे लोग जगह लोग रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हमें हैं, नजर आए हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन बुरे तो लोग ज्यादा इसलिए है। हम बता रहे हैं। मेजोरिटी बुरे लोगों की है ज्यादा। जो आजकल माशरे के में दौर होते में हैं। अच्छे लोग बहुत, मतलब अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छे लोग होते हैं और नेकी भी करते हैं, छुप के करते हैं, बताते भी नहीं है, जताते वो नजर नहीं आते, कैमरे में सब दिखाते भी नहीं है, हाँ। करते रहते हैं अपना काम। वो अल्लाह वास्ते करते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। और जो ढोंगी लोग होते हैं वो ओपन आपको नजर आते रहेंगे, ज्यादातर अच्छे बने रहते हैं, वो होते नहीं अच्छे हाँ, अंदर मैंने से। ये कह रही थी कि अपना सब कुछ वीडियोस में नहीं दिखाया करें, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता अपना सब कुछ शेयर नहीं किया करें, पर्सनल चीज़ें। पर्सनल चीजें। तो लोग मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको हंसते हैं, तो कोई फ़ायदा कोई नहीं होता आपका। हेल्प कोई नहीं करेगा आपके, कोई हंसने हेल्प में नहीं सब है। आगे आगे होंगे, मजाक उड़ाने में। फला की ज़िंदगी ऐसी, फला की ज़िंदगी वैसी। मैं और ये भी बोलूँगी कि दूसरों को मजाक मत उड़ाएं। दूसरों को मजाक उड़ाने का अजाब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि पहले दरवाजे से जाएगा, दूसरे दरवाजे से जाएगा, तीसरे दरवाजे से जाएगा, चौथे पाँचवें सब दरवाजे से जाएगा, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो हमारे प्यारे नबी ने सफ़र मिराज में सफ़र किया था, तो उनको अजाब दिखाया गया था। तो उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा है ये किस शख्स का अजाब होता है, ये दरवाज़ा बंद हो जा रहा है, वो जन्नत में नहीं जा सक रहा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो शख्स है जो दुनिया में दूसरों के ऊपर हंसता था, दूसरों का मजाक उड़ाता था। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए दूसरों का मजाक मत उड़ाएं, दूसरों की ज़िंदगी पे मत हंसे, दूसरों की परेशानी में मत हंसे। ये उस शख्स का अजाब होता है जो दूसरों का मजाक उड़ाता है दुनिया में, शक्ल का कोई भी चीज़ होती है इंसान के।
जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो उस शख्स का अजाब इस तरह होता है कि वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। अल्लाह भी मजाक करेगा उस बंदे के साथ जो दूसरों को मजाक उड़ाता था दुनिया में। एक दरवाज़ा बंद दूसरा बंद, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो बहुत सख्त गुनाह है, तो कोशिश करें दूसरों को मजाक मत उड़ाएं, मैं यही कहूँगी। ये इंसानों ने आदत बना ली दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, और अपने आप को कुछ समझता है इंसान, दूसरों का मजाक उड़ाता है। तो अपने आप को अच्छा और सबसे बेस्ट समझना छोड़ दे। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। हज़रत सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया ना कि जो लोग अपने आप को बेहतर समझते हैं दूसरों से, वो सबसे ज़्यादा बड़े अहमक होते हैं इस दुनिया में। अपने से हम कमतर समझना, हकीर समझना। हर इंसान को इज्जत है, हर इंसान के अंदर एबिलिटी होती है, बिल्कुल टैलेंट होता है, सलाहियत कुछ भी कह होता है। कैप्रिकॉर्न के लोग बहुत अपने आप को समझते हैं। हमने देखा है एक्यूरियस कैप्रिकॉर्न। मुझे एक्यूरियस लोग बहुत बुरे लगते हैं। मैंने कैप्रिकॉर्न और एक्यूरियस बुरी औरतें होती हैं। ज्यादातर मेजॉरिटी औरतें जो होती हैं बुरी होती हैं। औरतें ज्यादा बुरी होती हैं कैप्रिकॉर्न की। और क्योंकि हमने भुगता है, हमने देखा है अपने लाइफ में। अपने आप को बहुत समझते हैं। जेंट्स भी बहुत खराब होते हैं, कैप्रिकॉर्न भी, जेंट्स लेडीज दोनों। हमने भुगता है तो देखा हमने, इसे हम बता रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ने सियासत खेलते दूसरों के खिलाफ। मैं यही कहूँगी अल्लाह ने सब इंसानों के अंदर एबिलिटी, काबिलियत रखी है, तो हर इंसान को इज्जत देना सीखें। हर इंसान इज्जत के लायक है, हर इंसान डिजर्व करता है इज्जत की। रिस्पेक्ट करें हर इंसान की, रिस्पेक्ट टू एवरी ह्यूमन। आखिर में वीडियो को एंड करते हैं और यही कहूँगी, कॉपी मत कीजिए, अपनी अपनी वीडियोस बनाइए और हमारी वीडियोस आइडिया से बिल्कुल मत चुराएं। अपना आप दिखाइए, जो आप हैं वो दिखाइए, ठीक है। एक चीज़ बार बार मैं बोलती रहती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता। और कोशिश करें अपनी अपनी वीडियोस बनाएं। हम जो है हम वो दिखाते हैं और वही वैसी ही वीडियोस बनाते हैं जो हम हैं जी। हमारी कॉपी नहीं करें। ऑफ कोर्स अच्छा लगना कि दूसरों को वीडियोस देखना, लेकिन इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन फुल कॉपी करना बुरी बात है। वही छापा करके अच्छी बात नहीं है। अपनी अपनी वीडियोस बनाएं और अपना काम करें, ठीक है। दूसरों की टांगे ना खींचें। और हमारे जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। सब्सक्राइब मस्ट हमारे चैनल को। अल्लाह ने के बाद बाय बाय।